बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने अपना रूटीन कर लिया नहीं मुझे मालूम है। आप बहुत सारे के सारे लोग जो मौजूद हैं देशभक्त हैं, देश प्रेम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे वो लोग जो बहुत शर्मा के भी पीछे खड़े रहते हैं, मेरी आंखों से नहीं बचते, मैं उनको देखता रहता हूं और मैं जब जाता हूं पूछने तो कभी कभी वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे शो में शरीक होते हैं। बड़े दूर से जाते हुए कहीं बीच में रुक जाते हैं और यकीन मानिए बिल्कुल एकदम वो जो पुराने जमाने में वो हुआ करता था लोगों के लिए अतिथि गृह रास्ते में बीच में पड़ता था, सराय होता है। तो ये बिल्कुल एक सराय की तरह है। वो शब्द नहीं याद आ रहा था और जैसे ही मुझे याद आया तो सुरेंद्र राजपूत ने कहा हाँ वो शब्द सराय है। तो सराय में रुक जाते थे थोड़ी देर के लिए, सुस्ता लेते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? पालम। 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 और आप साहब कहां से हैं? झारखंड से। झारखंड से। हाँ झारखंड समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ जी। आप कहां से हैं? हम नेपाल से। नेपाल से। आजकल नेपाल के भी लोग आ रहे हैं, कल भी नेपाल से आए थे। आप कहां से आई हैं? दिल्ली ओनली। दिल्ली ओनली। हाँ दिल्ली वाले बड़े सोफिस्टिकेटेड तरह से बोलते हैं दिल्ली ओनली, जैसे दो चार और दिल्ली हैं। अरे एक ही तो दिल्ली है। लेकिन ये बात बता दूं, हकीकत मैं हकीकत नहीं तो बोलता, अगर बयां कर दूं तो दिल्ली वाले अपना आईना देखने लगेंगे। दिल्ली में एक दिल्ली नहीं है, 6-7 दिल्ली हैं। और जो 7वीं और 6ठी दिल्ली है ना, बस बुलवाओ ना मेरे मुंह से आज बना, मेरा मुंह मतलब हाँ फिर लगेगा कि ये बहुत ज्यादा बोलता है। वो 6-7वां दिल्ली जो है ना वो बस रहने लायक क्या है, बस ऊपर ही वाला जाने, अल्लाह ही मालिक है, वो अल्लाह ही मालिक है। कहां से आना हुआ आपका? मैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़। जी जी। और आप कहां से हैं? कोलकाता से। कोलकाता दिखिए दिखिए, आओ आगे आसो आगे आओ। हाँ तो क्या नाम? हमारा नाम बॉबी। बॉबी। तो कैसे आना हुआ इधर बॉबी? एक्चुअली मेरे हस्बैंड यहाँ सर्विस करते हैं। सर्विस करते तो किसके हुई बेटी है? क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा। क्या कर रही है स्नेहा? पढ़ाई अभी क्लास 8 में हूँ। क्लास 8। बहुत अच्छी बात है। तो कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई नेपाल से है, कोई बंगाल से है। और आप कहां से जनाब? जिला अररिया बिहार से। अररिया बिहार से। और अगर बिहार का कलर ना लगे उसमें तो ना तो मेरी ये पूरा समूह इकट्ठा हो पाता। बिहार जब आ जाता है ना तो लग जाता है कि पूरा नक्शा बन गया है। तो अररिया बिहार। और ये भी बात सच है कि अगर बिहार नहीं होता तो डिबेट भी नहीं बन पाती। बड़े होशियार लोग हैं आप लोग दिल्ली के, इस मामले में बड़े होशियार हैं दिल्ली। ये समझ गए आज इशारा कहां है, लल्लन बाबू की तरफ है। ना 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 ना, आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बाकी जो बोलता है बोलने दीजिए, लेकिन आप लोगों की भाषा में बड़ी मर्यादा है और आप लोग बिल्कुल उच्छृंखल नहीं होते। शब्द है उच्छृंखल, बोलने की कोशिश ना करिएगा, हो सकता है गड़बड़ा जाए आप, मुझे ही बोलने दीजिएगा। बस ऐसे समझ लीजिए एक नदी होती है, उसके तटबंध होते हैं और वो तटबंध जो है किनारे, तटबंध माने किनारे, शो ही थोड़ी ना होता, सीखने का भी होता मौका। तो जो तटबंध है वो तोड़े नहीं जाते, वैसे ही भाषा की मर्यादा भी तोड़ी नहीं जाती। जी कहां से हैं आप? छत्तीसगढ़। और आप? दिल्ली। तो दिल्ली की रहने वाली हैं? हाँ जी। यहीं पैदा हुई? हाँ जी। अच्छा। और आप? मैं राजस्थान। राजस्थान, बहुत अच्छी बात है। तो अब तो सारे लोगों का परिचय, कुछ किसी को कुछ बोलना है, बातचीत। अच्छा आपसे तो पूछा ही नहीं मैंने, बुरा मान जाएंगे आप। कहां से आना हुआ? गुजरात। हाँ जी, मोदी जी की नगरी से आई हैं जी। मोदी जी की नगरी से। और आप कहां से आए हैं? मैं तो दिल्ली का हूँ जी। और ये इनका नाम है हैदर हैं। तो जनाब आप कहां से साहब? उत्तराखंड। अब तो लगभग साबी होगा। हाँ जी। देश के सबसे स्वच्छ। आप तो ऐसा काम करो कि कुतुब मीनार पर चढ़ जाओ, नीचे उतरो। हाँ जी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आए हैं। अरे इंदौर से। कुछ कहना भी है, कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा इंदौर जैसा दिल्ली क्यों नहीं स्वच्छ बनता। दिल्ली स्वच्छ क्यों नहीं बनता। लेकिन मैं आज एबी ब्रदर्स को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। आपने एक बात कही, ऐसी बानी बोलिए, जरा गुनगुनाया, जरा एक बार गुनगुनाओ, क्या था? ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये सबक सबने पढ़ा है,
लेकिन राजनीति पे आके ये सबक इतना तीखा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। आज के जो मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। यासिर जिलानी खड़े हैं हमारे साथ, जो बीजेपी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विपिन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक वस जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आसिफ साहब भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिसने लिस्ट बनाई कांग्रेस का नाम इसमें लिखा ही नहीं। अगर आपका नाम ना मैं याद रखूं, मैं अक्सर नाम भूल जाता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी जो लखनऊ से रहे हैं और आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और ये बात ये हो रही है कि राजनीति में जो मन में आए, जैसा मन में आए, जिधर से मन में आए बोल दो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि जो कुछ देख रहा है कोई, उसका एक असर भी है।